जब कबूलियत का वक्त करीब आता है और खुदा की मर्ज़ी तुम्हारे हक़ में होती है या नसीब का लिखा तुम्हें मिलना होता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कुन हो जा, तो फ़याकुन हो जाता है। और इस लम्हे आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, वक्त, किस्मत, हवाएं और कायनात की सारी साजिशें और शायद दुनिया का हर एक ज़र्रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाता है। और वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। वो कुन कहता है और फ़याकुन हो जाता है। अल्लाह तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये तुमसे किसने कह दिया कि जो फ़ौरन ना मिले वो दोबारा कभी नहीं मिलता। यहाँ यूँ उदास बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, जब वहाँ अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार का इंतज़ार कर रहा है। उसके लिए तुम्हारा मुकद्दर मोड़ना क्या मुश्किल है, जिसमें मशरिक़ और मगरिब को मोड़ रखा है। क्या पता जो तुम्हें रुकावट लग रही है वही तुम्हारी मंजिल का वसीला हो, जिसके ज़रिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। इख्तिताम में उसी को बेहतर बनाकर तुम्हारे लिए लिख दे। शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे डर से डराता है। वो तब तुम्हारे जहन में वसवसे डालता है जब तुम अपनी मंजिल के करीब होते हो और अल्लाह ताला तुम्हें देने के लिए राज़ी हो। और जो अल्लाह को पसंद आ जाता है वो शैतान को पसंद नहीं आता। नसीब का लिखा तो तुम्हारी आँख से बहे एक अश्क पर ही बदल दिया जाता है। नसीब का लिखा तो तुम्हारा रातों को उठकर उसके आगे दामन फैलाकर देखने पर ही बदल दिया जाता है। नसीब का लिखा तो तुम्हारी तड़प और जुस्तजू देखकर ही बदल दिया जाता है। नसीब का लिखा तो अल्लाह पर पुख्ता यकीन देखकर ही बदल दिया जाता है। ए अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि दुआ से सब कुछ बदल जाता है, तो फिर तुम्हें किस बात का खौफ है? अल्लाह ताला को राज़दान बनाकर तो देखो, तुम्हें राज़फाश होने का डर कभी भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला को अपना बनाकर तो देखो, वो तुम्हारा न बन जाए तो फिर कहना। अल्लाह को मुश्किलात बताकर तो देखो, वो उन्हें आसान न कर दे तो फिर कहना। अल्लाह को अपना साथी बनाकर तो देखो, तुम्हें किसी दोस्त की हाजत रहे तो फिर कहना। अल्लाह से मांग कर तो देखो, तुम्हारा दामन खाली रह जाए तो फिर कहना। अल्लाह पर तवक्कुल कर कर तो देखो, यकीन कभी टूटे तो फिर कहना। अल्लाह के ताबे होकर तो देखो, कामयाबी ना मिले तो फिर कहना। अल्लाह के आगे अश्क बहा कर तो देखो, वो दिल को सुकून ना दे तो फिर कहना। वही पाक हस्ती है जो सुकून जैसी नेमत से नवाजता है। क्या तुम्हें लगता है कि जिन रातों को तुमने सांसों के मध्यम पड़ने पर अश्कों की रवानी में गुजार दिया, अल्लाह ताला उससे नावाकिफ़ है? अल-जब्बार, जिसने तुम्हारे दिल की रगों में खून उतारा, तो वो उन रगों में उठने वाली दर्द भरी ठेसों से तुम्हें लगता है नावाकिफ़ होगा? वो अल्लाह जिसने 7 आसमान बनाए और रात दिन का हेर फेर भी तो उसी के हुक्म से है ना। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुमने जो तकलीफ़ में जकड़े अपने तड़पते वजूद के हमरा रातें काटी हैं, तो वो उनसे नावाकिफ़ होगा। बेशक अल्लाह तो वो है जिसने समुद्रों को पैदा किया और उनके दरमियान आड़ भी रखी, ताकि खारा और मीठा पानी कहीं आपस में न मिल जाए। वो तुम्हारी आंखों के बहते पानी की रवानी से नावाकिफ़ होगा? सोच भी कैसे लिया कि अल्लाह जिसने पानी को पैदा किया, तुम्हारी आँख से यूँ बेइख्तियार पानी निकले और वो उन सब से अनजान हो। अगर तुम्हें यूँ आजमाइश में डाला गया है तो महज सब्र करने वालों में शामिल करने की गर्ज से। अल्लाह तो वो है जो आजमाइश में डालने से पहले उससे निकालने का वसीला बनाता है। वो तो खुद फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जान लो कि तुम्हें बनाने वाला अल्लाह नावाकिफ़ नहीं है, न तुम्हारे अश्कों की रवानी से, न तुम्हारे दिल में उठती दर्द भरी लहरों से। अल्लाह तुम्हारे किए गए सब्र पर खुद तुम्हारे हमरा खड़ा है। अपने ऊपर वसवसों को मत हावी होने देना, ताकि तुम उसे महसूस कर सको। अल्लाह का किया हुआ हर वादा सच्चा है। वो जल्द तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा और तुम्हारी आंखें दंग रह जाएंगी इंशाअल्लाह, और सर बेइख्तियार सजदे में गिर जाएगा। और पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह का रास्ता तो मौजज़ों का रास्ता है ना। बस तुम वसवसों से घबराकर कहीं हिम्मत न हार जाना।
تمہارے لیے عرش سے بس مدد اترنے والی ہے۔ بے شک رب رحمان کا وعدہ سچا ہے۔